नमस्कार। खबर दुनिया के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक मुद्दा है हमारे देश में जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया कभी बात ही नहीं करता, वह है मिड डे मील स्कीम। यह स्कीम भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को प्राइमरी स्कूल के बच्चों में न्यूट्रिशनल सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इस स्कीम का उद्देश्य था कि भारत के बच्चों को कुपोषण से बचाया जाए और उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना। भारत जैसे गरीब देश में, जिसको विदेशी ताकतों ने वर्षों तक लूटा, गरीब घरों के करोड़ों बच्चे हर साल कुपोषण से मर रहे थे। उनके लिए यह स्कीम किसी वरदान से कम नहीं थी। लेकिन केवल गरीबी ही हमारे देश की एक समस्या नहीं है। देश के सरकारी तंत्र में फैला हुआ भ्रष्टाचार भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। पिछले 21 सालों से मिड डे मील स्कीम चली आ रही है। इस दौरान न जाने कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन हर साल देश में फैले भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण स्कूलों में मिड डे मील खाकर बच्चे बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं, क्योंकि यह बच्चे गरीब परिवारों से है। किसी भी सरकार ने आज तक इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाए। मिड डे मील योजना भोजन पकाने में लापरवाही तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी के चलते वरदान की बजाय अभिशाप सिद्ध हो रही है। कहीं मिड डे मील मेनू के हिसाब से नहीं बनता तो कई बार भोजन में कीड़े, छिपकलियां, मेंढक और यहाँ तक कि सांप मिलने की शिकायतें भी आती रहती है। इसी वर्ष की कुछ घटनाओं की ओर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। 1 जनवरी को ग्वालियर मध्य प्रदेश के गोकलपुर गांव में स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को परोसने के लिए बनाई गई आलू की सब्जी में मरा हुआ मेंढक निकला। 6 फरवरी को मधेपुरा बिहार के साहूगढ़ स्थित सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने वाले 70 से अधिक बच्चों को उल्टियां, पेट दर्द, घबराहट व बेचैनी होने लगी तथा उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। जांच करने पर सब्जी बनाने वाले बर्तनों में मर्द छिपकली पड़ी मिली। 11 मार्च को कोयम्बटूर तमिलनाडु के गांव के एक स्कूल में परोसा गया भोजन खाते ही 44 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। 14 अप्रैल को उड़ीसा के एक स्कूल में पकाया गया दूषित भोजन करने से 100 से अधिक छात्र बीमार हो गए तथा 5वीं कक्षा की एक छात्रा की मौत भी हो गई। 23 अप्रैल को बिहार के सरहदी गांव के सरकारी स्कूल में मिड डे मील में पकाए जाने वाले चावल के ड्रम में मरा हुआ चूहा और उसका मलमूत्र मिलने से हड़कंप मच गया। 6 मई को अलवर राजस्थान के नंगली गाँव के सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील में परोसी दाल में मरा हुआ चूहा मिला। 8 मई सीतापुर उत्तर प्रदेश और 8 मई को ही सहरसा बिहार में 250 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। अभिभावकों का आरोप है कि मिड डे मील में सांप था। 30 जून को खगड़िया बिहार में स्थित एक सरकारी स्कूल में कीड़ों वाला और खराब भोजन खाने से 25 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। और अब 3 जुलाई को दिल्ली के सरकारी स्कूल में ऐसी ही घटना घटित हुई। उपरोक्त सभी घटनाओं से स्पष्ट है कि कोई भी ऐसा महीना नहीं जब मिड डे मील खाकर के बच्चे बीमार ना हुए। फिर भी पता नहीं हमारे देश की सरकारें और मीडिया कहाँ सो रही है। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अतः मिड डे मील बनाकर सप्लाई करने वाली संस्थाओं की निगरानी बढ़ाने और घटिया खाद्य पदार्थ सप्लाई करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले एपिसोड। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।